हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? एवरग्रीन प्रॉफिट एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पोस्ट बजट को लेकर भी डिस्कस करेंगे। आगे अब प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अभी पीछे जो मार्केट में हुआ है फ्राइडे को, थर्सडे फ्राइडे को, बजट डे और नेक्स्ट बजट डे, उसके अंदर क्या रहा और हमने क्या किया, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं पहले आगे आने वाले टाइम में मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मंडे ट्यूसडे को मार्केट कहां जाएगा, इसमें हम डिस्कस करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को देना है। काफी यंगस्टर्स मेरे पास एसोसिएट हो रहे हैं, काफी लर्निंग के लोग भी हैं, एल्गो के भी हैं, इवन अभी क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स के साथ भी के लिए भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। सभी सेगमेंट के अंदर, इवन एमसीएक्स के अंदर भी मैं उन लोगों को सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। तो जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है उसमें यह पता चल रहा है कि काफी क्लाइंट्स मिसगाइडेड हैं। काफी क्लाइंट्स का क्लियर नहीं है कि उनको जाना किधर है, करना क्या है। दो प्रकार के क्लाइंट मार्केट के अंदर हैं। एक जो सीरियसली लर्निंग करके कुछ कमाना चाहता है, जिसके पॉकेट में कम पैसा है बट लर्निंग के साथ आगे जाना चाहता है। दूसरा सेगमेंट है, बहुत पैसा पड़ा हुआ है, सट्टा खेलना है मार्केट में, एक बेट लगानी है, एक्सपायरी को लेके हो, चाहे बजट को लेके हो, चाहे इलेक्शन को लेके हो, केवल और केवल बेट लगानी है ऐसे लोगों को। तो दो दो प्रकार के क्लाइंट मार्केट के अंदर हैं। तो इन दोनों को ही एक 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 लाइन लेनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको बेट लगाना है, वेदर इट इज एन एक्सपायरी, हीरो जीरो और कोई अदर इवेंट को लेकर के आप बेट लगाना चाह रहे हैं, बट आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप बेट भी लगा रहे हैं तो अंधेरे में बेट नहीं लगाएंगे। पता होना चाहिए कि आप तीर कहां मार रहे हैं, किस तरफ आप तीर चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा, आपका निशाना सही जगह नहीं लगेगा, तो आपकी कैपिटल लूज हो जाएगी। दूसरा जो सेगमेंट है वो लर्निंग के साथ चलना चाह रहा है, कम कैपिटल है, कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, बट उसको लगता है कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। वो डिफेंसिव होकर चलता है बट रिटर्न को देखता है तो बहुत कंजर्वेटिव रहती है, तो वो भी अनहैप्पी है, खुश नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक वॉलेटिलिटी के अंदर जाना चाह रहा है, हीरो जीरो के अंदर और ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहा है, या वो भी बेट लगाने की तरफ भाग रहा है। तो दोनों क्लाइंट्स को डिसिप्लिन होकर चलना है मार्केट के अंदर। ये बहुत 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 मुश्किल है मार्केट से पैसा कमाना। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, ये बहुत चैलेंजिंग होता है इसके अंदर। अगर आपको दिख रहा है कि सोशल मीडिया के अंदर कोई एडवाइजर या कोई सो कॉल्ड मेंटोर एक रील बना के बोल रहा है, एक सुंदर लड़की रील बना के बोलती है कि देखो मुझे प्रॉफिट हो गया क्रिप्टो के अंदर, या मुझे प्रॉफिट हो गया सेंसेक्स की हीरो जीरो के अंदर। भाई, इतना आसान नहीं है। कोई बैठा हुआ है शिमला के अंदर, मनाली के अंदर या गोवा बीच में, और वहां दिखा रहा है कि मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, मैंने इतने डॉलर कमा लिए या मैंने इतने आईएनआर में कमा लिया। इट इज नॉट सो इजी। बाल सफेद हो जाते हैं बॉस, मार्केट को एनालिसिस करते करते, उसके बाद जाके कहीं कुछ मिलता है हाथ में। इतना आसान नहीं है कि आप गोवा बीच में नहा रहे हो और पूल के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है आपको, या बर्फ में आप स्केटिंग कर रहे हो और ट्रेड डाल दे रहे हो और आपको प्रॉफिट हो जा रहा है। नो, बैठना पड़ेगा, मार्केट वॉच एनालिसिस करनी पड़ेगी, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, स्क्रीन रीडिंग करनी पड़ेगी आपको, फॉर्मूले अपनाने पड़ेंगे आपको। जो आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये फाइनेंशियल मैटर है, इतना आसान नहीं है कि आप पैसा कमा लेंगे। जो लर्निंग करेगा मार्केट में, लर्निंग के साथ जो आएगा और डिसिप्लिन रखेगा मार्केट के अंदर, उसको पता होगा कि मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिवॉर्ड कितना लेना है, मेरे को मुझे स्टॉप लॉस कहां लगाना है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मेरा मनी मैनेजमेंट क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मेरा साइकोलॉजी क्या है। सारा गेम साइकोलॉजी का है।
सारा गेम रिस्क मैनेजमेंट का है। स्ट्रेटेजी तो बात का भी सही है, 10% का कंट्रीब्यूशन है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो 10% ही काम करती है। 90% आपके अदर फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मनी मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, लॉस देने की कैपेसिटी है, प्रॉफिट लॉस को बुक करने की कैपेसिटी है। लॉस बुक करना सीखना पड़ेगा। 90% लोग लॉस बुक नहीं करते हैं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है बॉस। 90% लोग लॉस बुक नहीं करते हैं मार्केट में। यस, केवल 10% ही क्लाइंट्स हैं जो लॉस बुक कर लेते हैं। एसएल नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं साइलेंस एसएल लगाएंगे, हम कंसीडर कर लेंगे एसएल को, पुट नहीं करेंगे लेकिन एक्चुअल में। तो क्लाइंट हैज टू पुट द रियल स्टॉप लॉस, अदरवाइज कैपिटल आपकी खत्म हो जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके साथ ही आगे। सबसे पहले जो मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसमें कैसे हम कॉल्स को जनरेट करते हैं, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की स्ट्रेटेजी मैं बताता रहता हूं। अभी इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था मैंने एक 1 वीक बैक, उसमें मैंने बताया था कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रेड को, है ना। और एल्गो के अंदर भी हम लोग कैसे स्ट्रेटेजी को बना रहे हैं, उसके मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि हमारी जो एल्गोज है कैसे काम कर रही है, उसमें क्या आरओआई आ रहा है, मंथली और एनुअली आरओआई, वो सारे हमने पोस्ट किए हुए यूट्यूब के अंदर। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा कि एवरग्रीन प्रॉफिट लर्निंग एकेडमी क्या क्या सिखाता है, क्या क्या बताता है, और क्या लोगों का फीडबैक आ रहा है उसके अंदर, लोग कितना सीख रहे हैं आफ्टर ऑल। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है कि फ्राइडे को हमने क्या किया, हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, उस प्रीमियम ग्रुप में हमने क्या क्या कॉल्स पोस्ट की हैं फ्राइडे लास्ट वीक में, और आगे मार्केट कहां जाएगा, इलेक्शन में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है मार्केट का, क्या ये मंदी क्या ये तेजी फुल हो चुकी है, ओवर हो चुकी है, क्या एक बार और मंदी आएगी, या अब हम बुल रन की तरफ जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे ट्रेडर्स के दिमाग में चल रहे हैं कि सर इस मार्केट में क्या यहां पर 22,000 के लेवल पे क्या हम इन्वेस्टमेंट करें। 22,000 का लेवल चल रहा है मार्केट का, देखिए 22,000 का लेवल है, दिख रहा है आपको, लाइफ टाइम हाई। क्या यहां इन्वेस्टमेंट बनती है? ये सारे प्रश्न, ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं किसके, एक इनोसेंट इन्वेस्टर के, एक इनोसेंट ट्रेडर के, जिसने आज डीमैट अकाउंट खोला है, जिसको पता ही नहीं है लोअर सर्किट क्या होता है मार्केट के अंदर, अपर सर्किट क्या होता है। जस्ट अभी पहली सैलरी मिली और डीमैट अकाउंट खोल लिया, 22,000 का निफ्टी चल रहा है, उसको उसने 2200 निफ्टी नहीं देखा है, 22,000 देखा है सीधा। तो जिसने 2200 निफ्टी देख लिया है, तो उसको तो पता है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, उसको तो पता है कि ये बहुत ज्यादा टॉप में है मार्केट, करेक्शन का वेट कर लेते हैं फिर बाइंग कर लेंगे। तो ऐसे क्लाइंट्स को भी समझना है कि क्या ये इन्वेस्टिंग का मार्केट है। इंडिया के अंदर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, यहां पर अगर मैं किसी को बोलूं आज कि 22,000 पर वो इन्वेस्टमेंट कर ले, वो स्टॉक्स की एसआईपी कर ले, 22,000 रुपए के इंडेक्स पे, भाव पे, निफ्टी के, वो स्टॉक की एसआईपी कर ले 15 साल के लिए। अगर आज किसी की उम्र 25 साल है, पहली सैलरी उसको मिल गई है, 15 साल के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है, स्टॉक की एसआईपी कर लेता है, ऐसे निफ्टी 50 की स्टॉक्स जो 15 साल के लिए होल्ड कर ले, लेकिन वो नहीं करेगा। इंडिया के अंदर कोई भी होल्डिंग नहीं करता है, सबको मंथली रिटर्न चाहिए। ये भी सत्य है, 90% क्लाइंट्स को मंथली रिटर्न चाहिए। 10% ही लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी में से लोग कमा रहे हैं, वही लोग रिच हैं स्टॉक मार्केट में, वही रिच है जो लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टस से मार्केट में होल्डिंग कर रहा है, जिसने आज से 10, 15, 20 साल पहले स्टॉक्स को पकड़ लिया था, चाहे वो 2004 की लोअर सर्किट हो, चाहे 2008 का लोअर सर्किट हो, चाहे नोटबंदी का लोअर सर्किट हो, चाहे कोविड का मार्केट क्रैश हो। ऐसे मार्केट में जिन्होंने स्टॉक्स को लेके रख लिया, आज उन्हीं को कुछ दिख रहा है। जिसने पोटली बना के स्टॉक्स को दबा के रखा, उन्हीं को आज कुछ दिख रहा है मार्केट के अंदर, वही लोग पैसे कमा रहे हैं।
ट्रेडर्स अगर स्मार्ट है, ट्रेडर्स अगर बहुत ज्यादा उसके पास स्ट्रेटेजी है, स्किल्स है, ऑफकोर्स पैसे कमाएगा, वो भी पैसे कमाएगा, वो ज्यादा पैसे कमाएगा जो इन्वेस्टर है उसके कंपैरिजन में। अगर इसकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो, इसके पास स्किल्स हैं तो ट्रेडर्स को स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर स्किल्ड ट्रेडर होगा तो डेफिनेटली पैसे कमाएगा मार्केट से, कोई रोक नहीं सकता आपको पैसे कमाने से। बट आपको अपने डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे, ट्रेडिंग के रूल्स बनाने पड़ेंगे, कैपिटल प्रोटेक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्ट्रेटेजी को, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आपको कम से कम एक क्वार्टर देखना पड़ेगा। अगर आप एक क्वार्टर उसको देख लेंगे तभी आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। पेपर ट्रेडिंग के बाद अगर आप स्ट्रेटेजी को बदलते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपने स्ट्रेटेजी को स्विच कर दिया, तो वहां पर आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने एक महीना पहली स्ट्रेटेजी को देखा, नहीं रिजल्ट आ रहा है, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी, फिर तीसरी स्ट्रेटेजी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कैपिटल आपकी चली जाएगी। उससे बेटर ये है कि आप एक स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेडिंग करके बैक टेस्ट कर लीजिए। एक नहीं, मैं तो कहूंगा 4 स्ट्रेटेजी को आप पेपर टेस्ट करके बैक टेस्ट कर लीजिए। आजकल बहुत सारे वर्चुअल एप्लीकेशंस आई हुई हैं ट्रेडिंग करने की, आप वहां वर्चुअल ट्रेड कर लीजिए। उसके बाद अगर वो फुल प्रूफ हो जाता है तो आप लाइव कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए कम से कम। उसको लेट लेट देम परफॉर्म, उन सारी स्ट्रेटेजी को परफॉर्म करने दो। अगर आप उसको नहीं करने देंगे तो रिजल्ट कैसे देगा आपको? सेम केस एल्गो के लिए है। जिन लोगों ने मेरा एल्गो स्ट्रेटेजी लिया हुआ है, उस एल्गो स्ट्रेटेजी को मैंने 3 4 5 साल से बैक टेस्ट करके उसका रिपोर्ट किया है। अगर कोई स्ट्रेटेजी 5 साल में, 4 साल में आपको 400 गुना, 500 गुना रिटर्न दे रही है, तो आप फिर 1 महीने, 2 महीने में उसका रिजल्ट कैसे देख सकते हैं? तो एटलीस्ट उसको 1 साल का टाइम दो, एल्गो को 1 साल का टाइम दोगे तभी तो आप कुछ दिखेगा आपके हाथ के अंदर। तो पेशेंस रखना है, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है उसके अंदर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट को लेकर के। मैं आपको बता दूं, प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो हम बताते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये प्रीमियम ग्रुप हमारा है एक, जिसमें हमने ऐसे सीरियस क्लाइंट्स को ऐड किया हुआ है जो केवल और केवल ट्रेडिंग करना जानते हैं। देखिए, फ्राइडे को, ये यस्टरडे है, फ्राइडे को हमने कहा निफ्टी 21,850 अगर सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर तो विल सी इमीडिएटली 22,000। ये मैसेज है 9:16, यानी मार्केट ओपन होने के बाद हमने ये कह दिया था कि 21,850 अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है ऊपर तो हम एक 22,000 की तरफ भागेंगे। सेम चीज हम डे बिफोर यस्टरडे, थर्सडे को भी हम यही कह रहे थे कि मार्केट अगर भागता है ऊपर की तरफ, देखिए यहां भी हमने कहा, ये थर्सडे का है, थर्सडे का आपको मैं लेवल दिखाता हूं। सपोर्ट यहां था 21,700 का निफ्टी का, ठीक है। हम इसका रेसिस्टेंस देख लेते हैं। 21,800 के ऊपर हमने कहा था कि जाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने कहा, ये फ्राइडे की, थर्सडे की बात है, थर्सडे को भी हमने एक हिंट दिया था कि 21,800 का लेवल और क्रॉस कर जाएगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरा 21,800, देखिए ये थर्सडे को हमने हिंट दिया था 21,800 और 46,350। इसके बाद अगर बाजार ऊपर जाता है तो हम एक मार्केट में एक रैली देखेंगे, ठीक है। ये हमने, इसके बाद हमने फ्राइडे को भी आपको हिंट दिया 21,850 के बाद हम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी के लिए भी कहा कि बैंक निफ्टी 46,600 क्रॉस कर जाता है, ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, जो यानी कि 46,350 का रेजिस्टेंस क्रॉस करके जो मेरा टारगेट था थर्सडे का 700-800 का, वो क्रॉस करने के बाद हम फिर अगला टारगेट हमारा ये 46,800 का आ गया, यहां पर हम आ गए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टारगेट था 47,000 का, इसके बाद हमने जो कॉल दिया, पहला कॉल हमने दिया 9:22 मॉर्निंग में निफ्टी बाइंग का, देखिए विद स्टॉप लॉस, कंप्लीट स्टॉप लॉस हम टारगेट दे रहे हैं
हम स्टॉक ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं कि रिलायंस कहां ब्रेकआउट करेगा। निफ्टी की 2200 की कॉल हमने बाय कराई, 47,000 की कॉल हमने बाय कराई बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी के लिए फ्राइडे को मैंने बोल दिया था, ये अपडेट दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी लुकिंग पॉजिटिव फॉर टुमारो, ये फ्राइडे का है, थर्सडे के लिए कहा था, ठीक है। उसके बाद अदानी पोर्ट हमने दिया, कीप बुकिंग प्रॉफिट एट निफ्टी बैंक निफ्टी एट एवरी हाई, मतलब हमने कहा भाई ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करते रहना। ये जो लेवल दिख रहा है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के, अगर इसको आप ध्यान से देख लेंगे, आई थिंक मैंने ये आपके फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दिया था, वहां भी मैंने ये दिया था, ठीक है। ये जो लेवल देता हूं मैं, ये बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपने देख लिया और सीख लिया कि कैसे मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाना है और उसको फॉलो करना है, तो आप बिल्कुल ट्रेडर हो जाएंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का निकालना बहुत जरूरी है। हाईली वॉलेटाइल मार्केट के अंदर बहुत जरूरी होता है कि आपको बाजार गिर रहा है तो कहां तक गिरेगा ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमने 951 में एक सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन दिया 72,500 का, जिसका टारगेट था 300 रुपए का, 3 टाइम्स का हमने दिया था। नॉर्मली मैं बहुत ऊपर ऊंचा टारगेट देता हूं, बट यहां मैंने बहुत छोटा टारगेट दिया। इसमें 50% का एसएल था और 300 का टारगेट था इसका। तो जो इमीडिएटली टारगेट इसका अचीव हो गया था, आई थिंक 800 रुपए का इसने मैंने अपडेट दिया था 11:45 में, यहां मैंने 800 का अपडेट दिया है इसका। तो ये बहुत तेज भागा सेंसेक्स का, ठीक है। इसके बाद हमारे बहुत सारे कॉल्स हम देते रहते हैं, और हमारी एल्गो जो चल रही है उस एल्गो का पीएनएल भी हम शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। क्लाइंट से भी मांगते हैं कि भाई अपना पीएनएल वो शेयर करें, सो दैट मैं चेक कर सकूं कि क्या पीएनएल एक्चुअल हमारा जो एल्गो है वो क्या दे रहा है, ठीक है। तो यहां हम देखिए, यहां पर हमने लिखा हुआ है काइंडली शेयर योर पीएनएल, देखिए प्लीज शेयर योर पीएनएल स्टेटमेंट फ्रॉम योर ब्रोकर ऐप। ब्रोकर ऐप से हमने मांगा है या क्वांटमैन की साइट से मांगा है कि आप दें। देखिए यहां पर हमने क्या बोल दिया, रेडी योर मार्केट वॉच फॉर हीरो जीरो। 1-2 बजे हमने बोल दिया भाई हीरो जीरो का हम ट्रेड देने वाले हैं, आप अपनी मार्केट वॉच को रेडी रख लें। ये प्रीमियम ग्रुप की हम मैं बता रहा हूं आपको, अपडेट दे रहा हूं प्रीमियम ग्रुप के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हम करते हैं। यहां पर हमने इमीडिएटली 22,000 की कॉल ऑप्शन बाय करा दी, सेंसेक्स की हमने 72,200 की कॉल बाय कराई, और बैंक निफ्टी हमने कहा हम बाय करेंगे ओनली एवर 46,300, इसके ऊपर ही हम बाय करेंगे, इससे नीचे बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर ये पिछला रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बन गया था, इसके ऊपर हमने कहा हम बाय करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको होल्ड किया और हम बाय नहीं किया। यहाँ पर सेंसेक्स का हमारा टारगेट आ गया, बैंक निफ्टी का टारगेट आ गया हमारा। सेंसेक्स का मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बना के भेज दिया यहाँ पर, जिसने बहुत परफेक्टली काम किया। फिर हमने यहाँ क्लाइंट्स को बताया कि एडवांस मार्केट वॉच लगाना बहुत जरूरी होता है, बना के रखेंगे तो आप कुछ कमा लेंगे। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ हीरो जीरो फिर हमने दिया, देखिए कैसे काम किया। पहले हमने यहाँ कॉल दिया, प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद हमने इमीडिएटली पुट ऑप्शन बाय करा दिया। यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया उसका, देखिए सेंसेक्स हीरो जीरो का प्रॉफिट बुक करा दिया, ठीक है। टाटा स्टील हमने कहा था अभी कुछ दिन के लिए बाय कर लो टाटा स्टील की कॉल, क्योंकि मेटल बहुत तेज चल रहा है फिलहाल अभी, ये देखिए। तो और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी हम दे रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी दे रहे हैं, ठीक है। पेटीएम का हमने अपडेट दिया कि भाई पेटीएम आप जो है बाय मत करना, ये डेंजर जोन में है, लाइफ टाइम लो एक बार ब्रेक करेगा, ठीक है। 400 के नीचे ये एक बार आएगा, ऐसा हमारा मैथ एनालिसिस बोल रहा है। यहां हमने सेंसेक्स की पुट बाय करा दी उसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है। इसी जो हम रेजिस्टेंस सपोर्ट की आज मैं बात करने वाला हूं, ये बेसिकली आपको समझना है और ध्यान से देखना है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपको आना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं। कौन सा रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, मेरी मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड की स्ट्रेटेजी मैंने शेयर कर रखी है आप लोगों को व्हाट्सएप अपने टेलीग्राम चैनल उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर, आप वहां से देखें उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो काम कर रही है परफेक्टली। काफी क्लाइंट्स की उसमें फीडबैक आ रहे हैं कि सर वो परफेक्टली काम कर रही है। रेंज ब्रेकआउट, मॉर्निंग 5 मिनट रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, आप देखें उसको ध्यान से वीडियोस का, ठीक है। ये देखिए यहां पर जो मैंने बताया बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको,
ये आप ध्यान से देखें और इसको फॉलो करें। इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 22,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा यहां पर पहला, ठीक है, और 21,940 ये दूसरा, ठीक है। यहां सपोर्ट रहेगा 21,660 का। कारण उसका यह है कि जो मार्केट गैप अप हुआ है, इस गैप अप के बाद सपोर्ट बहुत लंबा बन रहा है। यहां सपोर्ट बनेगा इस लेवल पे, इससे नीचे नहीं बनेगा, इससे ऊपर नहीं बनेगा कहीं। अगर कोई छोटा मोटा बन गया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट पे है, कल के फ्राइडे के क्लोजिंग के आसपास था बाजार, ठीक है। यहां के बाद सीधे बाजार अगर इस गैप को फिल करने आएगा तो यहां तक मार्केट आ सकता है। कहां तक? 21,700 के आसपास यहां मार्केट आ सकता है अगर गैप फिल करना होगा तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट फिलहाल अभी अप ट्रेंड की तरफ ही है। कब तक बाजार अप ट्रेंड है? जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है। 21,800 का लेवल निफ्टी अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिलहाल हम ऊपर की तरफ रहेंगे, या हम हाई ब्रेक कर देंगे तो हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे, 22,300 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने फॉलो करना है। इन सारी चीजों को आप नोट करके रख लेना, बुक्स लेकर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, वहां नोट कर लीजिए। इन लेवल को आप याद रखना है। 21,800 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम इमीडिएटली कहां पहुंच जाएंगे? 21,700 के आसपास पहुंच जाएंगे, इन लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ये अगले हफ्ते के लिए है। 21,700 के बाद हम कहां पहुंच जाएंगे? सीधा 21,450, 21,500 के आसपास आ जाएंगे हम लोग। ऊपर की तरफ हमारा घर खुला हुआ है, अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट, ऊपर कहीं भी जा सकता है 22,300 के आसपास। बट हमको सपोर्ट याद रखने हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो मार्केट से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ट्रेडर को, इन्वेस्टर कभी एग्जिट ना करे, इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टेड रहे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पूरा ऊपर की तरफ है। यहां पर बैंक निफ्टी ने क्या पेन क्रिएट किया है, ये देखिए, कितने बजे? 3 बजे के आसपास, फ्राइडे को 3 बजे के आसपास इसने लो ब्रेक कर दिया। यहां पर 46,700 का इसने लो ब्रेक किया, ये थोड़ा पेनफुल है। यहां बैंक निफ्टी पेनफुल है। इस कैंडल, ये जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन के नीचे बाजार आ गया है, तो यहां पेनफुल है। तो इमीडिएटली आपको 45,850 अगर ये ब्रेक कर जाता है तो मार्केट से एग्जिट कर देना, पुट ले लेना। यहां बाजार को हम देखेंगे 45,300 के आसपास इमीडिएटली, ठीक है। 45,300 के बाद हम फिर देखेंगे 44,500, 600 के आसपास। उसके ऊपर छोटे मोटे रेंज आएंगी। जो पिछला रेजिस्टेंस रहा है 45,100 के आसपास का, वहां बाजार रुकेगा। फिर उसके बाद उस दिन वहां रेस्ट करेगा, आराम करेगा। उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ दौड़ लगाएगा। अदरवाइज यहां से आप 45,000, 46,300 के अगर आसपास हम ऊपर चले जाते हैं तो हम फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, 46,000, 47,000 की तरफ भागेंगे दोबारा से। जो हमारा हाई था 47,000 के आसपास का, हम यहां फिर वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये पूरे हफ्ते के लिए आपको मैं लेवल दे रहा हूं, आपको याद रखने हैं। और टाइम टू टाइम मैं अपडेट भी करता रहता हूं। फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको मैं लाइव इसकी अपडेट्स देता हूं, और अपना प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो मैं पूरा कंप्लीट देता हूं। उसके स्क्रीनशॉट जो मैं डालता हूं, वो स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रीमियम ग्रुप के जो स्क्रीनशॉट्स में डालता हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आप देखते रहें। इनको देखने से फायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं वहां क्या एक्टिविटी कर रहा हूं, कौन सी एक्टिविटी में कर रहा हूं। देखिए, ये स्क्रीनशॉट है। इस स्क्रीनशॉट में मैंने आपको दिया है, इसको अगर आप देख लेंगे, ये लाइव स्क्रीनशॉट्स आते हैं, यानी टारगेट पहला होते ही मैं डाल देता हूं। इसको देख के आपको हेल्प मिल जाएगी अगर मैंने कोई लाइव कॉल वहां नहीं डाली है फ्री वाले में तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक एक्स की एक्सपायरी रहेगी, मिड कैप की एक्सपायरी रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेडर्स यहाँ फोकस करें बैंक एक्स को लेकर के। थोड़ा सेंटिमेंट खराब है। 15 मिनट के चार्ट में लास्ट में जो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो ये पेनफुल रहेगा। ये ऊपर कहां जाएगा? ये 52,300 के ऊपर ही हम बाइंग कंसिडर करेंगे। हम ट्रेंड को देख लेते हैं, 5 मिनट की कैंडल भी देखेंगे। ट्रेडर्स ध्यान रखने हैं, आवरली कैंडल, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स को के बेसिस पे आपको एनालिसिस करना है। लेकिन ट्रेड कहां करना है? 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ठीक है।
तो 15 मिनट्स की जो ड्यूरेशन की कैंडल अगर आप वॉच को के हिसाब से अगर आपने कॉल बनाएंगे तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा एक रहेगा कि आपको एक परफेक्शन मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ आपको बाइंग करना है 52,350 के ऊपर, उससे ऊपर बाइंग नहीं, उसके नीचे बाइंग नहीं करना है। अगर ये ब्रेक कर देता है 51,750 के आसपास तो हम नीचे की तरफ पुट ले लेंगे। तो ये जो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना आप, ये जो जो लेवल तोड़े ऊपर नीचे आप ट्रेड कर लेना, और साथ में साइमल्टेनियसली आप मेरे को फॉलो करते रहना ड्यूरिंग माई लाइव मार्केट, ठीक है। ये बैंक एक्स का हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। एक्सपायरी रहेगी, काम करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। ड्रॉ किया हुआ है, पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई सेंटीमेंट नहीं है फिलहाल। यहाँ पर लास्ट मोमेंट के अंदर भी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अनलेस अंटिल ये लेवल ब्रेक नहीं करता है। कौन सा वाला? 10,650, उससे नीचे हम मंदी नहीं खेलेंगे, उसके ऊपर हम बाइंग करते रहेंगे। ऊपर का घर खुला हुआ है, ऊपर का घर खुला हुआ है, नीचे का घर यहाँ स्ट्रॉन्ग रहेगा 10,650 के आसपास। ब्रेक करेगा तो 10,600 के आसपास आएंगे, वो ब्रेक करेगा तो 10,550 के आसपास आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बाइंग करके चलना है। और फिर भी इंटरडे में हम क्या सिनेरियो बनता है मार्केट का, क्या और अदर फैक्टर्स भी होते हैं इसके साथ साथ, एक ही फैक्टर को फॉलो नहीं करना है आपने, उसमें पीछे और भी चीजें लगाएंगे। आपका जो स्ट्रेटेजी होगी, आप कौन से पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपकी बता रही है, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या बोल रहा है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पीसीआर रेशियो क्या बोल रहा है, मार्केट की स्क्रीन क्या बोल रही है, आपका जजमेंट क्या बोल रहा है ना। तो सारी चीजें आपको समझनी है, उसके बाद ट्रेड लेना है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके साथ साथ अब मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स फ्री लर्निंग और फ्री इसके अंदर हम एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं। क्रिप्टो के अंदर लाइव ट्रेडिंग्स होती हैं, 24/7 चलता है। जो लोग क्रिप्टो का एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, फॉरेक्स का अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो लोग हमारे साथ क्रिप्टो करेंसी में अकाउंट खोलें। डेल्टा एक्सचेंज है, एक्सएनएस है और कोटेक्स है, इनमें से आप किसी में अकाउंट खोलें और एक एक्सपीरियंस लीजिए और मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। मैं आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा और फ्री लर्निंग सिखाऊंगा आपको। बहुत बेहतरीन है, स्टॉक मार्केट से बहुत बेहतरीन अच्छा रिटर्न है इसके अंदर, आप लोग ट्राई जरूर कीजिए एक बार। और जिन लोगों ने एल्गो लिया हुआ है वो लोग एल्गो में पेशेंस रखें। जनवरी मंथ का मैंने पीएनएल शेयर किया हुआ है एल्गो का, उसको फॉलो करें। और फरवरी पूरे में एक क्वार्टर, कम से कम 3 मंथ्स का आप इसको होल्ड करके रखें। 3 महीने के बाद क्या आरओआई आ रहा है एल्गो के अंदर वो हम देखेंगे। जिन लोगों ने एल्गो नहीं लिया हुआ अभी तक वो लोग एल्गो ले लें। ये ऐसे लेमैन क्लाइंट्स के लिए जो मॉर्निंग में लॉग इन नहीं कर सकते, मार्केट वॉच नहीं देख सकते, टाइम नहीं है उनके पास, शॉर्टेज चल रहा है, ऐसे लोग एल्गो लेके छोड़ें। सबसे बड़ी एडवांटेज मेरी एल्गो की क्या है, एक ट्रेड पर डे का है। ऑन एन एवरेज 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपके 18-19 ट्रेड ही पर डे पर मंथ के हो रहेंगे इसके अंदर। तो ब्रोकरेज का टेंशन नहीं है, टैक्सेस का टेंशन नहीं है। ये स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी मैं इसको चार्जेबल करूंगा बिकॉज ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल जिस दिन मेरे को दिख गया कि 50% का आरओआई मैं प्रूफ कर दूंगा लेजर के अंदर। अभी 19% का आरओआई दिख रहा है, 50% के आरओआई के अंदर मैं इमीडिएटली इसको पेड कर दूंगा। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्सपीरियंस लीजिए इसका। सारे ब्रोकर्स जो क्वांटिमैन के अंदर लिस्टेड हैं, मोस्टली ब्रोकर्स मेरे पास हैं। अब किसी एक ब्रोकर में अकाउंट खोल के इसको इंटीग्रेट कर लीजिए इमीडिएटली। और डोंट फॉरगेट टू यूज कूपन कोड। जब भी क्वांटिमैन के अंदर आप रिचार्ज करें, प्लान बाय करें उसका, तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का कूपन कोड जीवन भट्ट आपने उसके अंदर पुट करना है, आपको 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। तो गाइज कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, एसोसिएट रहना है, ज्वाइंट हैंड करके रखो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू।